से। जैसे इंडिया में भी पिछले 5-6 सालों से सबको अरिजीत सिंह बनना है, जैसे हम लोगों को सोनू निगम बनना था। सोनू निगम तो एक ही है। इसका टेक्निकल कारण ये है कि जब एक सिंगर गाता है वो इमोशन के साथ गाता है, इमोशन के साथ जब गाता है तो परफेक्ट कभी भी नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा सुर से हिलता रहता है। मोस्टली सिंगर्स एक्सेप्ट सोनू जी, आई गेस ही कैन नॉट गो आउट ऑफ ट्यून, आई फील। सोनू निगम का गाना है, प्लीज माफ कर देना, मेरा औकात नहीं है। बिल्कुल, मैं इतनी अच्छी चीजें हुए हैं मेरे साथ, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। सोनू निगम के साथ मैं पहली बार जब मिला, मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सपना देखता था कि सोनू निगम के साथ मैं बात करूंगा। सोनू निगम, आतिफ असलम। अरे यार क्यों कर रहे हो? सोनू निगम मेरे लिए भगवान है। ओके, सोनू निगम को देखकर म्यूजिक सीखा है। तो पहली बार सोनू जी से मिला था, मुझे लगा था अपने पोस्टर बॉय से मिल लिया मैं। अब तो सोनू जी हम सब, हमारे एज ग्रुप के सिंगर्स के लिए वो एक टेस्टमेंट है, और हम सब उनको वी लुक अप टू है और उनको ही फॉलो किया है। सोनू भैया भैया बोलता हूँ मैं उनको। कल भी मैं उनसे बात कर रहा था, मैं बोल रहा था पापा मेरी जान बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी विसल बहुत प्यारी है, ये वाली। हाँ, सोनू भैया का एक गाना है, पता नहीं कितना फेमस है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या आवाज लगती है उसमें। ओ रे सजनी, ओ रे सजनी, सुना आपने? सजनी रे एक तू ही जहां में है मोर, आजा रे मेरी बाहों में तू डोर। ओ रे सजनी, ओ रे सजनी। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सुपर। आतिफ, वो जो था ख्वाब सा, क्या कहें जान, वो था ब्यूटीफुल। आतिफ, I can only say that Sonu ji is a live singer. You know that Sonu Nigam is the best live singer that उनको तो ऐसे बस चाबी भरनी और वो फट चला देंगे। Exactly. So Mehdi Saab और yeah. I'm a big Sonu Nigam fan. Okay, so I know that he makes sure that his nuktas are proper. Mehdi Saab मतलब एक वहाँ पे मैं एक्चुअली इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे जज सोनू निगम थे, और सोनू निगम को देखने का बड़ा वो था कि ओह माय गॉड, देन आई गॉट सिलेक्टेड। बहुत पसंद थी कि उनकी आवाज पसंद थी सब। सोनू निगम किसको पसंद नहीं है? हमारा पूरा जनरेशन सोनू निगम का फैन है। वेरी ट्रू। तो बहुत पसंद है आपको। एक हो तो बताऊं, आई मीन सोनू जी इज एन एब्सोल्यूट लेजेंड, और उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड मोस्ट डेडिकेटेड सिंगर्स आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो इतना उनसे सीखने को मिलता है। और आप एक गाने की बात कर रहे हैं, तो मैं एक गाना तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे गाने उनके अभी मुझ में कहीं है, और कल हो ना हो, ऑफ कोर्स वी ऑल लव, दीवाना उनकी जो एल्बम थी इन द वेरी इनिशियल डेज, मतलब बहुत सारे ऐसे गाने। you know, grown up listening, this is the best moment in my life. I think I've got my award right here. चलिए, आज तक के मंच पर पहले चाहता हूँ, मतलब कोई भी एक्टर हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, मैं आई मीट देम नॉर्मली, बट व्हेन आई एम विद सोनू जी, हिज प्रेजेंस, आई फॉल्टर द मोस्ट। मैं मतलब कुछ भी बोल देता हूँ, आई फील रियली स्कैर्ड एंड नर्वस, क्योंकि फॉर मी अगर सिंगिंग है तो सोनू जी है और कोई नहीं है, बस। As you all know, I am a big Sonu Nigam fan, and I have written down 5 written नहीं, मतलब typed on my phone. अभी मुझ में कहीं, कभी अलविदा ना कहना, तुम ही देखो ना, तन्हाई and सतरंगी रे। These are my favorite songs from आज के जो गायक हैं, वो उनमें कौन गायक है जो सबसे पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं पाकिस्तान? सोनू निगम, मेरा ख्याल है सोनू निगम जो है वो पाकिस्तान में उन्हें बहुत सुना जाता है, और वैसे तो खैर 2-3 है, उसमें सोनू निगम सबसे आगे हैं। शान है, वो बहुत अच्छा गाते हैं, उन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, और सोनू निगम तो खैर बहुत फेमस है, और सोनू निगम की तो क्या बात है। जैसे वैसे तो किसी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, जैसे वसीम सर भी कह रहे थे कि चाहे वो किशोर कुमार जी हो या मोहम्मद रफी या इवन मुकेश साहब, कोई भी, लेकिन सोनू निगम का अपना ही एक अंदाज है, और जिस तरह से वो गाते हैं, जो सॉन्ग्स उनके हम मतलब यहाँ पे सुनते हैं, नए भी जो मूवीज में होते हैं, तो एक बड़ा असर है उनकी आवाज के अंदर। तो मेरा ख्याल है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर। Who are the Bollywood singers that you admire?
I admire Rafi ji, Kishore ji, Suchitra, Sonu Nigam. I mean, the legends are there. हमारे शोज में गाया गया शायद पहला गाना, शायद नहीं बल्कि यकीनी तौर पे पहला गाना है जो इस मिलेनियम का है। हमने जब भी गाने पेश किए हैं, पुराने गाने पेश किए हैं, बल्कि 80 से पहले, 50 से भी पहले के गाने, लेकिन आज का गाना कल हो ना हो फिल्म से लिया गया है। इसके 3 कंपोजर्स हैं, तीनों फ्रेंड्स भी हैं, शंकर, एहसान और लॉय, और गाया सोनू निगम ने। पेश करने जा रहे हैं जोएल जुनैद। जिन लोगों को हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उन बुजुर्गान को, साथ आपने एक नौजवान का इजाफा भी कर दिया कि हम सोनू निगम को भी, क्योंकि उसका शुमार नई जनरेशन से है, हमने आज उसको भी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो। ख्वाब वो नहीं है जो आप अपनी नींद में देखते हो, ख्वाब वो है जो आपको सोने ना दे। और मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्वाब है। बचपन से लेकर अब तक मैंने सोनू जी को बहुत सुना है और उन्हीं से सीखा है। You're very good man, you're very good Nabil. I love you, very good. अभी ये प्लेटफॉर्म मिला, इसको जीतने के बाद मुझे एक दफा सोनू जी को देखने का, उनको सुनने का और उनके साथ गाना गाने का मौका मिले। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा था बचपन में, और उनका ख्वाब ये था कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बनूंगा, जिसको मैं आज यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ पूरा करने की। सो क्षेत्र ने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है, मुझे लगता है, उम्मीद है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूँगा। एक बात कहना चाहूँगा, ये गाना जो मैंने भी गाया ये के ने गाया हुआ है, लेकिन मेरे जो आइडल हैं वो सोनू जी हैं, जैसे अभी एवी में देखा हमने। वो इसलिए कि एक तो उनसे बहुत सी इंस्पिरेशंस मुझे मिलती हैं, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अब तक रफ़ी साहब के बाद अगर मैंने बहुत ज़्यादा किसी को सुना है तो वो सोनू जी हैं। और अगर सोनू जी मुझे अभी अगर देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आई लव यू सर, आप जैसा कोई नहीं है और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आई लव यू। तुम्हारी जितनी भी परफॉर्मेंसेस मैंने देखी हैं, मैं ये जानता हूं कि उन परफॉर्मेंसेस के बाद और तुम्हें एज अ पर्सन जानने के बाद और इस रिप्रेजेंटेशन के बाद, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल मेक यू मीट सोनू निगम एंड इंशाल्लाह यू विल परफॉर्म विद हिम। इंशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। सोनू जी आपके आशिक पाकिस्तान में भी बहुत से हैं, पता नहीं आप हमें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन हम आपको बहुत जानते हैं और बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आपके सब गाने हमें कच्चे पक्के याद हैं, कोशिश करते हैं, हम आते पाते नहीं है लेकिन कोशिश करते हैं। ये हमारे सोनू जी आपके पाकिस्तान में बहुत फैन हैं और हम भी आपके बहुत ही lots of love to you from Pakistan. सोनू निगम, आपने ऐसी मेमोरीज दी हैं हमें, जिस तरह आप बयान करते हैं लिरिक्स को, जैसी मेलोडीज आपने निभाई हैं, क्या मैं एग्जांपल्स दूं। और आमना अली नकवी सर सॉन्ग निगम वर्सेस कुमार सानू मी से आप कौन फेवरेट है विथ सोनू निगम वर्सेस कुमार सानू? सोनू निगम ओरिजिनल सिंगर है। हाँ, जब ही सिंग्स मोहम्मद रफ़ी तो फिर तो नहीं, कभी कभी तो हम भूल जाते हैं कि कोई एकदम से उसका कोई मोहम्मद रफ़ी का गाना शुरू हो जाए तो फॉर सम मोमेंट मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी गा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं फिर मैं समझ जाता हूँ कि ये रफ़ी साहब नहीं हो सकते हैं पर सो डेफिनेटली आई लाइक बेटर बिकॉज सोनू निगम बिकॉज जो कुमार सानू है जी यू नो किशोर कुमार याद दिलाते हैं जब भी वो गाते हैं, तो वी कॉपीज हिम। अच्छा लगा जब पाकिस्तान के इतने बड़े लेजेंडरी सिंगर आलमगीर हमारे सामने आए, पूरी दुनिया में फेमस हैं। जब मैंने उनको जब गाना सुनाया उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा मुझे बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस सिंगर का गाना गा रहे हो सोनू निगम वो बहुत बड़ा सिंगर है, तो उन्होंने मुझे बेस्ट मैसेज दिए और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तुमने मुश्किल
इसलिए मैं कह रहा हूँ मुश्किल गाना लिए कि किसका गाया हुआ, जो तुमने ऐसा नाम लिया जिसका गाया हुआ है बिल्कुल वो सबसे सुरीला सिंगर है इस वक्त हिंदू सब कॉन्टिनेंट में बहुत, और उनका गाना तुमने लिया, तुमने एक बहुत बड़ा चैलेंज लिया, बहुत बड़ा लेकिन मैं देख रहा हूँ तुम कर लोगे इंशाल्लाह। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अब्दुल राफी ने जो गाना चुना है, अब जाहिर है लोगों का वो गाना पहले से जहन में बैठा हुआ है, किसी इतने सुरीला सिंगर ने गाया, इसने इतना बड़ा चैलेंज लिया, मैं उसको दाद देता हूँ और इंशाल्लाह आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो बहुत अच्छा गाएगा। जिस आर्टिस्ट का गाना आपने गाया वो बहुत सुरीला आर्टिस्ट है, उसने इस गाने को बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन के साथ, और वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन से गाते हैं सोनू निगम, बहुत ए प्लस आर्टिस्ट हैं। तो आपने उसको अपनी टोन में बहुत अच्छा निभाया है, और आपकी भी टोन डिफरेंट तरीके से यूज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सर जाने से पहले करना चाहती हूँ कि आपका कौन सा पसंदीदा सिंगर कौन है? अच्छा, वैसे देखिए मुझे पर्सनली तो अगर जो पसंद है सुरेश वाडकर और सोनू निगम, यानी मैं शौक से सुनता हूँ जिंदगी साल। बेस्ट, अच्छी चॉइस है मेरी है। आपके उनको मैं भी समझी, लेकिन ऑफकोर्स अच्छे सिंगर्स हैं। अच्छा अमानत, आपका किस से इंस्पिरेशन है? तो सुनता हूँ मैं सबको। अच्छा अच्छा। और फिर सोनू निगम जी का बहुत ज्यादा फैन हूँ मैं। सोनू निगम बहुत अच्छा गाता है जी, वो भी इन सबको मिक्स करके गाता है। एग्जैक्टली, उनका देखो उसमें गुलाम अली भी मिलेगा, उसमें मोहम्मद रफी तो बहुत मिलेगा, जी जी, उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उसने एक अपनी आवाज भी रखी हुई है, जी जी, स्टाइल उनके डाले उसने, बहुत अच्छे सिंगर है। तो अभी मुझे बताओ कि आपकी इंस्पिरेशन कौन है? ओल्ड सिंगर्स में मोहम्मद रफी और न्यू सिंगर्स में सोनू निगम। सोनू निगम जी, दोनों ही एक यानी कि एक दूसरे कहते हैं कि सोनू निगम रफी साहब को रफी साहब मतलब कॉपी करते हैं उस दौर के हिसाब से, मतलब वो लिमिटेड एक सिंगिंग थी उनकी, लेकिन उसकी आगे जो मतलब कह सकते हैं हम ब्रांच जिसको कह सकते हैं वो एग्जैक्टली वो सोनू निगम ने की है। मतलब अगर रफी साहब को वेस्टर्न में सुनना तो सोनू निगम को सुनना। फेवरेट सिंगर कौन सा या कौन सी है जिसको हमेशा सुनना पसंद करते हैं? सोनू निगम। सोनू निगम, ग्रेट। अच्छा, कौन सा गाना अक्सर गुनगुनाते हैं? आजकल तो कोई सोनू निगम का नया गाना आ रहा है, वही गुनगुना रहा है, कल रात से सुबह तक हम वही सुन रहे थे, कोई पता नहीं कोई गाना अभी आया है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और फेवरेट सिंगर फेवरेट सिंगर भी अभी कौन? आई जस्ट लव टू लिसन टू सोनू निगम। वेरी गुड। कौन सा गाना अभी आजकल अक्सर गुनगुनाते हैं? आजकल कौन सा गुनगुनाता हूँ? वही कोई एक गाना तो नहीं है, मैं तो कोई फेवरेट जो आजकल चढ़ा हुआ है मुंह पे, आते जाते आप वही गुनगुना रहे होते हैं? सोनू का एक गाना है आजकल, आ भी जा तू कहीं से, अभी ये तो जरा गुनगुना दे, बीच में लगे आप। नहीं, इतना मुश्किल है, मैं गा ही नहीं सकता वो गाना। अच्छा, बहुत मुश्किल है गाना। कभी सुनना शुरू किया है? कभी सुनना शुरू किया है। तौर पे कॉन्सर्ट किसका एंजॉय करते हैं आप? मतलब जितने भी अभी हमारे मशहूर सिंगर्स हैं, क्या आप बैठ के भाई जाता नहीं, नंबर नहीं, एक बात है कि यार ये बहुत अच्छा एंटरटेनर है। एंटरटेनर अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगा तो वो हमारे हमसाया मुल्क का सोनू निगम। ही इज अ वेरी गुड एंटरटेनर। बिजुरिया वो तो खड़े खड़े वहां पे पता नहीं कॉम्पोजिशन आलू टमाटर पे बना देता है वो वहां पे। ही इज वेरी गुड, एनर्जी उसकी बहुत मदद की है। यस, ऐसा ही सोनू निगम और वो मिमिक्रीज इतनी अच्छी करता है।